वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। अभी हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जो भर्तियां की जा रही है, स्पेसिफिक हम बात करें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की, तो एएनएम की अंतिम चयनित सूची जारी कर दी गई है। हालांकि सूची में बहुत सारी त्रुटियां रही हैं। बात करें हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, जो होल्ड किए गए कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को लेकर होल्ड किए गए हैं या अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर होल्ड किए गए हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट जिनको होल्ड किया गया था, कल जो है 6 सितंबर को एक सिफू द्वारा फिर से एक लेटर जारी किया गया है। उसी लेटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये लेटर आप लोगों ने देख लिया होगा जो कि सिफू द्वारा जारी किया गया है। ये केवल उन कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो कैंडिडेट होल्ड किए गए थे, ये लेटर जो जारी किया गया है 6 सितंबर को, इस लेटर में फिर से वही सारी गलतियां की हैं। अब या तो सिफू जल्दबाजी में कोई काम करना चाह रहे हैं या फिर जो कैंडिडेट है उनको बेफालतू की जो है तकलीफ दी जानी है। तो ये सब वही चीजें हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के ऐसे कॉल आ रहे हैं कि सर इस लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है, जबकि वो एक्सपीरियंस को लेकर होल्ड किए गए हैं। अब कुछ कैंडिडेट के नाम नहीं है, कुछ के नाम है तो उनका एप्लीकेशन आईडी गलत है, कुछ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन आईडी गलत है, तो किसी का नाम गलत दिया हुआ है, किसी का डीओबी। मतलब कुल मिला के बात करें तो कैंडिडेट का अपना नाम उन्होंने सर्च किया, इसमें नाम फाइंड नहीं हुआ है, तो उन्होंने समझ लिया कि हमारा नाम इसमें नहीं है। अगर आप उसी कैंडिडेट को जो एप्लीकेशन आईडी है उससे सर्च करेंगे तो वो कैंडिडेट वहां फाइंड हो जाता है, जबकि उसका फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ अलग शो हो रहा है। तो बहुत सारी कमियां रखी गई हैं। तो आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस रहेगी कि आप लोग सबसे पहले तो कंसर्न सीएमएचओ जहां से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना है उस सीएमएचओ कार्यालय में आप चले जाए और वहां पे आपकी ये व्यथा गा दे एक बार, उसके बाद आप सिफू चले जाए। तो एक छोटे से शॉर्ट में मैं बात करूंगा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर प्रथम द्वितीय और चूरू, जैसलमेर, जालोर, टोंक, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, अधीक्षक मेट्रोमास चिकित्सालय जयपुर, और पीएमओ को बालोतरा, दौसा, श्रीगंगानगर, कुचामन सिटी, परवसर को लेटर लिखा गया है कि ऐसे नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के लिए। हालांकि सिफू द्वारा कई बार लेटर लिखे गए हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को पुनर्सत्यापन करवाने के लिए, लेकिन सीएमएचओ से जो है ढिलाई बढ़ती गई है। वहां से कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट के लिए जो है पुनर्सत्यापन नहीं करवाए गए हैं। तो इनको फिर से निर्देशित किया गया है कि आपके द्वारा जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभ्यर्थियों के जारी अनुभव प्रमाण पत्र है उनका पुनर्सत्यापन संलग्न कार्यक्रम एवं अभ्यर्थी की सूची जिनके अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं भर्ती परिणाम होल्ड पर रखा गया है। यानी कि जो अभी परिणाम दिया गया है एनएम का, उसमें ये कैंडिडेट होल्ड पर रखे गए हैं, इनका जो है फिर से सत्यापन करवाया जाना है। आप आपका डेट देख ले। कंसर्न सीएमएचओ, जैसे मैं बात करूं, सीएमएचओ भरतपुर के टोटल 10 कैंडिडेट है जिनका रीवेरिफिकेशन होना है 9/9/2024 को, यानी कि 9 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक जो है, हाँ 14 सितंबर तक इन सभी कंसर्न सीएमएचओ को फिर से आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को जो है रीवेरिफिकेशन करवाने के लिए इन सीएमएचओ को यहाँ पे बुलाया गया है। तो आपको कैंडिडेट को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कंसर्न सीएमएचओ आपके सर्टिफिकेट को रीवेरिफिकेशन कराएंगे। हाँ, आपका इतना काम रहेगा कि आप कंसर्न सीएमएचओ कार्यालय चले जाएं और उसके बाद आप सीएमएचओ में जाके एक एप्लीकेशन जरूर से दे दे। देखिए, एक ये जो लिस्ट जारी की, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ विच रिजल्ट इज कीप ऑन होल्ड फॉर वेरिफिकेशन, एग्जाम एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन, यानी कि जो पहले लिस्ट जारी की गई है उसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर रिजल्ट होल्ड किया गया है। तो आप बहनें जो है थोड़ी निराश है कि सर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, हाँ होल्ड में जरूर है। अब ये जो लिस्ट फिर से जारी की गई है इसमें वही जो है चीजें की गई हैं, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेटों के हमारे पास कॉल आ रहे हैं
कि सर जैसे ये कोई नाम है तो इस नाम का जो एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन आईडी तो मेरा है लेकिन ये नाम मेरा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मेरी है लेकिन फादर नेम मेरा है। कई कैंडिडेट का ये कहना है कि सर एप्लीकेशन आईडी मेरी नहीं है, नाम मेरा है और डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम मेरा है। यानी कि कहीं ना कहीं गलतियां की गई हैं। कुछ कैंडिडेट्स के हमको बहुत सारे कॉल्स आए हैं कि सर बहुत सारी इसमें मिस्टेक है, हमारा नाम ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा एक बार लिस्ट को रीचेक कर लें, एप्लीकेशन आईडी से आप लोग चेक करें। जैसे कोई कैंडिडेट है, इनका जो है एप्लीकेशन आईडी यहाँ दिया हुआ है लेकिन नाम कुछ और है, हमने यहाँ मेंशन किया है तो ये नाम ये होना चाहिए। और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, उन कैंडिडेटों को अपना नाम ही इस लिस्ट में शो नहीं हो पा रहा है। यानी कि आपको ये देखिए, ये कैंडिडेट आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे नाम होना चाहिए था ये, और इन्होंने नाम पता नहीं किसका दे दिया। ये एक ही कैंडिडेट देखिए, ये कैंडिडेट के कितनी बार डिटेल दी हुई यहाँ पे। यानी कि इनका इतनी जगह पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है रीवेरिफिकेशन होने वाला है। ये एप्लीकेशन आईडी सेम देखिए, ये एप्लीकेशन आईडी अलग है, एप्लीकेशन आईडी अलग अलग। तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स की गई है। और एक आखिरी जरूरी सूचना ये है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं टीएसपी क्षेत्र के जिनका नंबर नॉन टीएसपी में भी उनका नाम है और टीएसपी में भी है, लेकिन एक दुविधा ये है टीएसपी कैंडिडेट को कि सर हमने टीएसपी में भी आवेदन किया था, नॉन टीएसपी में भी किया था, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो टीएसपी क्षेत्र का नहीं था, हमारा एक्सपीरियंस था नॉन टीएसपी क्षेत्र का। और हम लोग नॉन टीएसपी क्षेत्र में तो क्लियर हो चुके हैं, हमारा नाम नॉन टीएसपी की लिस्ट में है, लेकिन हम लोग होल्ड किए गए हैं टीएसपी क्षेत्र में। तो भाई जब आपका एक्सपीरियंस नॉन टीएसपी का है तो आपका एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन हो चुका है, तभी आप लोगों का नॉन टीएसपी में नाम आया है। तो टीएसपी में आपका होल्ड होना ही नहीं चाहिए था। तो ये इसके लिए भी आप कंसर्न सीएमएचओ जहां से आपका एक्सपीरियंस बना है उस कंसर्न सीएमएचओ ऑफिस आप चले जाएं। उसके बाद आप सीफू जाके एक एप्लीकेशन आईडी जरूर से दे दे, और आप सभी के बहुत जल्दी जो है पदस्थापन लिस्ट जारी की जाएगी। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। फिर भी आपको कोई भी दुविधा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।